Orion. You need to meet Orion. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Golgothias University. अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों में आपने एक दो बार ये वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें एक मैडम कह रही है कि आपको ओरायन से ज़रूर मिलना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई यूनिवर्सिटी किसी दूसरे के मेहनत को, किसी दूसरे के काम को अपना बताकर पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकती है? आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में ऐसा हुआ है। गोलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के एक रोबोटिक डॉग को अपना डॉग बताकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। फिर इसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे एक गोलगोटिया यूनिवर्सिटी की महिला के छोटी सी गलती की वजह से सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। इस वीडियो के अंत में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामला में गलती किसकी है, चूक कहाँ से हुई है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड सत्यम। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहाँ से होता है। दोस्तों, ये जो मामला है ये शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट चल रहा है, जहाँ एक वीडियो में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है नेहा सिंह। वो ये दावा करते हुए दिखाई दे रही हैं कि एक चाइनीज़ रोबोटिक डॉग है, जिसको वो ये बता रही हैं कि ये जो डॉग है ये गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया गया है। We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Golgothias University. एक वर्ड जो वो यूज़ करती हैं, डेवलप किया गया है, इसी की वजह से पूरा का पूरा मामला बिगड़ता है और सोशल मीडिया से लेकर देश दुनिया में यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। जब लोगों ने इसको पता किया, इंटरनेट में इस चीज़ के बारे में पता किया गया, तो पता चला कि ये जो डॉग जिसको वो मैडम नेहा सिंह अपना बता रही है, यानी गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा डेवलप किया गया रोबोटिक डॉग बता रही है, वो एक्चुअल में गोलगोटिया यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि इंडिया की ही नहीं है। वो मेड इन इंडिया नहीं बल्कि वो एक चाइनीज़ माल है। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिटरी रोबोटिक्स। उसी का ये गो टू मॉडल है जो आमतौर पर अभी मार्केट में भी अवेलेबल है, जिसकी कीमत 2.5-3 लाख रुपए बताई जा रही है। तो गोलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस रोबोटिक डॉग को अपना बताया, जिस लोहे के कुत्ते को अपना बताया, वो एक्चुअल में मेड इन चाइना था, चाइनीज़ माल था। फिर क्या था, लोगों ने गोलगोटिया यूनिवर्सिटी को ही कुत्ता बना दिया है। अभी गोलगोटिया यूनिवर्सिटी की हर तरफ फजीहत हो रही है, हर तरफ लोग उसकी बात ही कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इतनी बड़ी बेइज्जती, बदनामी होने के बाद जो पूरा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है, उसके आयोजकों ने इसको लेकर क्या एक्शन लिया है। तो आयोजक की तरफ से अभी तक जो खबर आ रही है वो एक्शन ये लिया गया है कि ये जो पूरा गोलगोटिया यूनिवर्सिटी का पवेलियन था, जो उनका स्टॉल था, उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको खाली करिए और अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से जाइए। वही अगर मैं मैडम की बात करूँ, नेहा सिंह का, प्रोफेसर का, तो वो अभी भी उसी चीज़ पर अड़ी हुई है। हालांकि उनको सीधे तौर पर लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहिए। वो गोल गोल बात घुमाकर बात कर रही है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, आपका 9 मेरा 6, मेरा 6 आपका 9, ये अलग हो सकता है, मैं कुछ समझ सकती हूँ, आप कुछ समझ सकते हैं। हालांकि मैडम को सीधे सीधे माफ़ी मांग लेना चाहिए कि भाई मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती है, मुझे वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। Sir, your 6 can be my 9. मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय की अभाव। तो वो अभी 9 और 6 के मामले में पड़ी हुई है। वही अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ कि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, तो गोलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से 18 फरवरी को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि वी एट गोलगोटिया यूनिवर्सिटीज विश टू अपोलोजाइज profusely for the confusion created at the recent AI summit. One of our representatives manning the pavilion was ill-informed. इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है ill-informed, यानी अल्पशिक्षित। She was not aware of the technical origins of the product and in her enthusiasm of being on camera gave factually incorrect information even though she was not authorized to speak to the press. We request our kind understanding as there was no institutional intent to misrepresent this innovation. यूनिवर्सिटी ने पूरे तरह से इस मामला को नेहा सिंह के ऊपर, उन्हीं के माथे रख दिया है कि भाई एक हमारी प्रोफेसर है जो इल इन्फॉर्म्ड है, अल्प शिक्षित है, उनके वजह से ये पूरा ब्लंडर हुआ है।
जबकि उनको ये भी परमिशन नहीं था, वो मीडिया को, प्रेस को संबोधित करने के लिए भी ऑथराइज नहीं थी। फिर भी उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, मीडिया बाइट्स दिया, जिसकी वजह से सारा का सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट को किसी के भी प्रोडक्ट को अपना बताएं। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये जो पूरा रोबोटिक डॉग है उसको उन्होंने ख़रीदा था स्टूडेंट्स को सीखने के लिए, उनके काम के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये ख़रीदा गया था, ना कि उसको अपना बताने के लिए। तो ये दोस्तों अभी तक पूरा मामला है जो उस पूरे मामले को लेकर, रोबोटिक डॉग को लेकर चल रहा है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि नेहा सिंह को ये कहा गया है कि आप तुरंत रिज़ाइन दीजिए। तो नेहा सिंह जी की नौकरी भी इस पूरे मामले में खतरे में आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे कि आखिर चूक कहाँ हुई, गलती किसकी है, किसके वजह से पूरा ब्लंडर हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें नेहा सिंह यानी प्रोफेसर की तो गलती है ही, लेकिन यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी गलती है। उसको भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी की इसमें कोई गलती नहीं है। नेहा सिंह की गलती ये है कि आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नेहा सिंह जो है वो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन की प्रोफेसर है। Neha Singh and I am a professor of communication in the School of Management, Galgotias University. अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रोफेसर जो कम्युनिकेशन का प्रोफेसर है, जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंडर में आता है, वो AI रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहा है। मैडम से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैडम आपको इतनी समझ होनी चाहिए, आप कम्युनिकेशन के प्रोफेसर है, आपको सिर्फ इतना नहीं पता है कि कहाँ कम्युनिकेशन करना है और कहाँ नहीं करना है। जिस विषय के बारे में, मेरा ऐसा मानना है कि जिस विषय के बारे में समझ नहीं हो या जानकारी नहीं हो, उस विषय पर बात नहीं करना चाहिए। उस विषय के बारे में बिल्कुल ही बोलने से बचना चाहिए। आप है कम्युनिकेशन की प्रोफेसर और आप AI रोबोट्स के ऊपर बात कर रही हैं, AI रोबोटिक डॉग्स के बारे में लेक्चर दे रही हैं, यही आपसे गलती हुई। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये हमने स्टूडेंट्स को सीखने के लिए ख़रीदा था। भाई, अगर आपने ये जो रोबोट है इसको स्टूडेंट्स को सीखने के लिए ख़रीदा था तो इसको तो लेबोरेटरी में होना चाहिए था। ये आपके लैब में होने के बजाय AI सबमिट में क्या कर रहा है, वहाँ आप इसको क्यों लेकर चले गए? बल्कि आपका ऐसा ही एक ड्रोन का भी मामला आया है, जिसको आप लोग बता रहे हैं कि ये हमारा ड्रोन है और वो साउथ कोरिया का ड्रोन है, जिसको गोलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बता रहे हैं कि हमने बनाया। तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इसको मिसरिप्रेजेंट कर रही है। उसका इंटेंट ये हो ना हो, पर उन्होंने इसको बताया है। यूनिवर्सिटी भी लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही है। इसमें यूनिवर्सिटी को गिल्टी नहीं माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटी की भी गलती है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पसंद आ रही है, वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।